जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा का जो 2023 में प्रश्न पत्र आया था उसको दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये मालूम हो सके कि जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें हिंदी से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको बताते हैं और दिखाते हैं कि प्रश्न पत्र का जो मॉडल रहेगा वो कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें ऐसे निर्देश लिखे हुए होंगे, जिसमें लिखा है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अर्थात प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो आपको जो समय होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और 15 मिनट जो होगा आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यानी पूरा पेपर पढ़ने के लिए समय मिलेगा। उसके बाद दूसरा निर्देश में जो है पहला है, इसमें दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी सभी प्रश्न करना है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब हैं। उसके बाद तीसरा है खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अर्थात 1-1 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर ओमार उत्तर पत्रक पर देने हैं। अर्थात जो ओमार होगा उसमें आपका उत्तर देना होगा आपको। उसके बाद चौथा जो निर्देश है इसमें दिया गया है खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे कहीं उसे नहीं काटें या इरेज अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अर्थात जो ओमार में आप प्रश्न कर देंगे उस पर आपको न क्रॉस करना है, न इरेज करना है और न ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, अन्यथा आपके नंबर काटे जा सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न पत्र होगा उसमें अंक उसके सामने लिखा होगा। जो प्रश्न मिलेगा, जो प्रश्न आपको रहेगा, आपका प्रश्न जो रहेगा उसमें उसके सामने कितने नंबर का है वो लिखा रहेगा। उसके बाद खंड ब में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न है, उसका वर्णन करना है। उसके बाद खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें एक साथ कर देना है। उसके बाद अगला निर्देश है प्रारंभ से आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनको करते जाना है और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ये आपका निर्देश हो गया। अब प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड अ मिलेगा और इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आप करते जाएंगे। इस तरह से आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ये 7 प्रश्न हो गया 7वां तक। उसके बाद फिर अगले पेज पे यहाँ पे आपको 8वां प्रश्न मिलेगा और ये इसे फिर ये 13 तक। फिर अगले पेज पे जब बढ़ेंगे तो ये बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे 20 तक। उसके पश्चात आपको खंड ब मिलेगा। इसमें आपको जो ये दिया गया है गद्यांश, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। यहाँ पे रेखांकित गद्यांश जो है, इसमें रेखांकित जो भाग है उसका भाव स्पष्ट करना है, अर्थात उसके बारे में व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, इसका उत्तर देना है आपको। या तो आप इसको कीजिए या फिर या अथवा करके दिया है, इसको आपको करना होगा। तो इसमें से जो आपको अच्छे से आता हो उसको आप कर सकते हैं, दोनों का अंक समान होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये पदांश से लिया गया है, पद से लिया गया है पद। अब इसमें आपको जो दिया गया है प्रश्न में उसको करना है। इसमें आपको दिया गया है सबसे पहले इसका जो पदांश है इसका संदर्भ से व्याख्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है इसको लिखेंगे, ये हो गया। फिर यदि ये प्रश्न आपको ठीक से नहीं आता है तो यहाँ पे अथवा दिया है, अथवा के रूप में आपको फिर आगे प्रश्न मिलेगा।
यहाँ पद का जो दूसरा भाग है अथवा के रूप में ये दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें भी वही करना रहेगा कि जो पदांश है उसका संदर्भ लिख करके उसकी व्याख्या करना होगा रेखांकित भाग का। और फिर इसमें पूछा गया है उपयुक्त पदांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, इसका उत्तर देना होगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे आप तो ये संस्कृत भाग का दिया गया है पदांश, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसका संदर्भ लिखने के पश्चात किस पाठ से लिया गया है और इसके बाद इसका अर्थ लिखना होगा हिंदी में। ये इस श्लोक का जब अनुवाद कर लेंगे या तो इसको करेंगे या तो इसको, जो अच्छी तरीके से आता है उसको करेंगे। उसके पश्चात दिया गया है यहाँ पे उसी से अपने पठित खंड काव्य पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। उत्तर आपको जो पढ़े होंगे तो देंगे, यूपी बोर्ड से हैं तो आपको इसमें मेवाड़ मुकुट जो होता है उससे करना होता है। इसमें जो गौ वाला दिया है वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है गौ में, तो इसको आप अच्छी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे दिया है मेवाड़ मुकुट नायक का चरित्रांकन करना है। उसके बाद फिर दिया है प्रथम सर्ग अरावली का सारांश लिखिए, इसको लिखना होगा। इसके पश्चात आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे लेखक जो दिए गए हैं इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना लिखना है। और फिर ये कवियों के, इसमें से भी आपको उनका जीवन परिचय लिखते हुए प्रमुख रचना का वर्णन करना है। और फिर यहाँ पे दिया है संस्कृत से कोई एक श्लोक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको करना है। और फिर यहाँ पे अंत में दिया गया है निबंध लिखने के लिए। निबंध के जो टॉपिक दिए गए हैं वो हैं आतंकवाद कारण एवं निवारण, अर्थात आतंकवाद के क्या कारण हैं। उसके बाद वृक्षारोपण दिया है, मेरा प्रिय कवि, और उसके बाद नारी सशक्तिकरण। ये रहे हिंदी के पिछले वर्ष का पेपर रहा ये। तो इससे आप कुछ अनुभव कर सकते हैं कि आपका पेपर का जो मॉडल होगा वो कैसे होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।